प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर के नाम से मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ इस नई फिर से एक परमेश्वर की उपस्थिति के साथ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज फिर से हम सभी को एक साथ जुड़ने के लिए, एक साथ परमेश्वर आज फिर से एक वचन के साथ मुझे यहाँ पर उपस्थिति किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ मैं आप सभी को भी मैं उत्साहित करता हूँ कि आज जो वचन परमेश्वर आप सभी को देने के लिए चाह रहे वो आपके जीवन चेंज करने के लिए चाह रहे, आपके लाइफ को वो चेंज करने के लिए चाह रहे। आया हम सभी जन अपना अपना हाथों को उठाएंगे इसी समय और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपा तो आज जो वचन देने के लिए चाह रहे वो पिता परमेश्वर सेम नहीं रहने देगा, हम सभी के जीवन को चेंज करेगा। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। पिता परमेश्वर इस ब्रॉडकास्ट के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा ना पाक। पिता परमेश्वर ये जो वचन पिता परमेश्वर आज तू शेयर करने के लिए चाह रहे तेरे लोगों को, उनके जीवन चेंज होने के लिए चाह रहे, उनके लाइफ चेंज होने के लिए चाह रहे, उनके सिचुएशन चेंज होने के लिए चाह रहे। मैं विश्वास करता हूँ खुदा ना पाक। सारा स्तुति आदर महिमा मैं तुझे देता हूँ। ये वचन के लिए धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आए हम इस वचन की ओर जाएंगे। हम सभी जन जानते हैं मैथ्यू 26 उसका 41 आयत में परमेश्वर ने उस गतसमनी बाग में जो वचन दिया था उन 3 जो प्रेरितों को जो उनके साथ थे उनको वो परमेश्वर ने वचन दिया था कि अंतिम के समय तक हमको प्रार्थनाओं में जीवन बिताना है। आज उस वचन की ओर मैं जाना चाहता हूँ थोड़ा। इसके बाद हम हमारे जो वचन परमेश्वर जो आपको देना चाहते हैं उसके ओर हम जाएंगे। तो आज का टॉपिक ये है कि हमारे जीवन में प्रार्थना की महत्व क्या रखता है, हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व क्या है, उस चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। प्रार्थना के द्वारा हमारे लाइफ क्या होता है, हम प्रार्थना के द्वारा कैसे छुटकारों को ले सकते हैं, उन सभी चीज़ों की ओर हम ध्यान देंगे। तो मैथ्यू 26 उसका 41 आयत में जो लिखा हुआ है कि आप सभी जन जानते हैं कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा कैसे उन प्रेरितों को अगुवाई किया कि आप अंतिम के समय तक क्या करें, प्रार्थना करने के द्वारा आपके जीवन में क्या होगा, उन सभी चीज़ों के लिए परमेश्वर ने ये वचन दिया है। तो 41 आयत में लिखा हुआ है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है उसको हम देखेंगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम प्रार्थना क्यों करें, हम केवल चर्च जाएंगे तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा, अगर पास्टर हमारे लिए, दास हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो हमारे जीवन में चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बहुत समय क्या होता है कि अगर हम परमेश्वर के साथ जीवन नहीं बिताएंगे तो जितने भी दास आपके लिए प्रार्थना करें, आपको ले हैंड करें, आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता जब तक आप खुद परमेश्वर के राज्य के लिए स्टेप नहीं लेते। बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा युवती, बहुत सारे लोग जो कोई कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अभी तक जबान नहीं हूँ, तो मुझे प्रार्थना की कुछ आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना का महत्व हमारे जीवन में क्या रखता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं प्रार्थना क्यों करूं। प्राय ये सोच वृद्धावस्था में आता है और यंगस्टर के लिए भी आता है कि हमारे लिए प्रार्थना क्या ज़रूरत है, हम प्रार्थना क्यों करें। मैं आप सभी को ये वचन देना चाहता हूँ कि अगर आप पिता के साथ संबंध नहीं रखते,
तो आप कभी भी पिता से ये उम्मीद भी नहीं रख पाएंगे कि पिता मुझे ब्लेस्ड करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे। तो परमेश्वर से ये आशा भी मत रखिए कि परमेश्वर मुझे डिलीवर करेगा, उसी चीज़ों से आज़ाद करेगा, आपके जीवनों को चेंज करेगा, या आप जिस तकलीफ़ों में है, या आपके परिवार चेंज नहीं हो रहा है, या आप उस रोग में है, तो आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। जब तक आप परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, परमेश्वर आपको कभी भी नहीं डिलीवर कर सकता। वो चाहते हुए भी आपको डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि आप गलती कर रहे कि उसके साथ समय नहीं बिता रहे। मैं आप सभी को ये वचन देना चाहता हूँ कि जैसे प्रेरितों ने जब परमेश्वर गतसमनी बाग में प्रार्थना करने को गया तो प्रेरितों ने सो गया। परमेश्वर उनके पास आकर कहने लगा, मत्थयु 26 उसका 41 आयत में लिखा हुआ है कि जागे रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये केवल उनको नहीं कहा, और ये केवल दास दासियों के लिए नहीं बोला गया है, ये केवल पास्टर्स के लिए या लीडर्स के लिए नहीं बोला गया है, ये सारा वर्ल्ड के जितने भी परमेश्वर को विश्वास करते हैं उन सभी लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप हर समय हर घड़ी प्रार्थना में जागते रहो, और परीक्षा में ना पढ़ने के लिए आप खुद को परमेश्वर के सम्मुख में हर समय हर घड़ी जाना के लिए परमेश्वर आपको बोलता है, जाने के लिए परमेश्वर आपको बोलता है कि मेरे पास हर समय हर घड़ी तू रहेगा तो मैं तुझे डिलीवर करूँगा, मैं तुझे आज़ाद करूँगा, हर एक शैतान के बंधनों से आप छुटकारों को पाओगे। आप सोचते हैं कि मेरा परिवार चेंज क्यों नहीं हो रहा है, और आप उनके लिए कभी भी 1 घंटे 2 घंटे या उनके लिए कभी भी आप प्रार्थना नहीं कर रहे। आप सोचते हैं कि अगर पास्टर प्रार्थना करेगा तो मेरा परिवार चेंज हो जाएगा, मैं चेंज हो जाऊंगा। वैसे नहीं होता है। बहुत समय क्या होता है कि परमेश्वर आपको भी देखता है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं या नहीं। अगर आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे और परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास नहीं है तो परमेश्वर कभी भी आपको डिलीवर नहीं कर सकता। तो प्रार्थना आपके जीवन को चेंज करेगा। प्रार्थना आपके लाइफ में एक बड़ी मोड़ को लेके आएगा। प्रार्थना एक परमेश्वर का रिलेशनशिप है। अगर आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में नहीं है तो आप कभी भी ये उम्मीद मत रखिए कि परमेश्वर मुझे डिलीवर करेगा, परमेश्वर मुझे आज़ाद करेगा या परमेश्वर मेरे हाथों के कार्यों के ऊपर बरकत देगा। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे। हालेलुया। मैं आप सभी को ये उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के पास हर रोज समय बिताए। परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा, आपको परिवारों को, आप जिस दुखों में तकलीफ़ों में गुजर रहे हैं उन सभियों से आप आज़ाद पाओगे। आपका मन को चेंज करिए, आपके लाइफ को शेड्यूल को चेंज करिए। आप समय निकालिए कि मैं इस समय परमेश्वर के साथ बिताऊंगा। और जब आप इस चीज़ों को आप करने लगेंगे, जब आप प्रार्थनाओं में बैठेंगे, जब आप उपवास करोगे, जब आप वचन को पढ़ोगे, तब परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा और आप जान पाओगे कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, और परमेश्वर आपको बताएगा कि उन चीज़ों से आप कैसे निकलना है। शैतान की हर एक बंधनों से आप आज़ाद पा सकोगे। शैतान की हर एक जो बंधन है, जो श्राप है, उन सभियों से आप छुटकारा को ले सकोगे। कई बार आप खुद का ही ब्लेसिंग का रुकावट आप खुद ही बन जाते हो। आप ये मत सोचिए कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब प्रार्थना की कुछ आवश्यकता नहीं है, मैं क्या प्रार्थना करूँगा। ये सबसे बड़ी रॉन्ग थिंकिंग है, क्योंकि हम देखेंगे कि कैरेक्टर देखेंगे कि जैसे कि मोजेस के कैरेक्टर को देखेंगे, अब्राहम को कैरेक्टर को देखेंगे, वो बहुत बूढ़ा हो गए थे, लेकिन परमेश्वर उसी समय उनको चुना और उनके द्वारा बड़ी बड़ी कार्यों को किया। और बहुत यंगस्टर भी सोचते हैं अभी तो हमारा यंग लाइफ है, हम जिएंगे, हम आनंद मनाएंगे, हम जगत की चीज़ों में भी हम रहेंगे और परमेश्वर के साथ भी रहेंगे। ऐसा नहीं है।
ऐसा करेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर जो हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में ये हो, हमारे परिवार में ये हो, हमारे जीवन में ये हो, वो कभी भी नहीं होगा, वो कभी भी सफल नहीं होगा। क्योंकि आप कंप्लीटली परमेश्वर के साथ जीवन नहीं बिता रहे हो, आप कंप्लीटली आपके जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं दे रहे हो। जैसे जोसेफ ने दिया, जैसे दाऊद ने दिया, जैसे हम देखेंगे कि दानियल ने दिया, कंप्लीट लाइफ परमेश्वर को दिया और परमेश्वर उनके जीवन को, उनके लाइफ को, उनका महिमा को बढ़ाया, उनके लाइफ को चेंज किया, उनके द्वारा उनके परिवारों को, उनके देश को, उनके कौम को, हर एक चीज़ों को परमेश्वर चेंज किया। परमेश्वर आपको भी चाहता है कि आप वैसे ही निर्णय ले। परमेश्वर के लिए एक स्टेप लेंगे तो परमेश्वर आपके लिए हजारों रास्ते ओपन कर देगा आपके लाइफ में। आप एक स्टेप लेंगे तो जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी दिक्कत है, वो सभी चीज़ें आपकी लाइफ में दूर हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर आपको कभी भी निराशा नहीं रखेगा, आपको ब्लेस्ड करेगा, आपके जीवन को आनंद से और शांति से भर देगा। क्योंकि जब वो स्वर्ग में गया तो स्वर्ग से जाने से पहले वो एक ही बात बोल के गया कि मेरा आनंद और शांति आपके साथ बने रहे। ये इसलिए बोला कि ताकि जगत का आनंद, जगत का शांति हमको स्वर्ग नहीं ले सकता। और हम सोचते हैं कि जगत में हम वो आनंद, वो शांति हम ढूंढ रहे हैं कि जगत में ही हमको आनंद और शांति मिलेगा। ऐसा नहीं है, जगत हमको दुख देगा, लेकिन परमेश्वर हमको आनंद और शांति देता है। परमेश्वर के साथ जो रहकर बढ़ता है, परमेश्वर के साथ जो रहकर उन्नति करता है, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं रहता। क्योंकि वचन बोलता है कि परमेश्वर कभी सुख के साथ दुख नहीं मिलाता। अगर हमारे जीवन में दुख है, तो हमारे जीवन में स्ट्रगल है, तो हम खुद ही उसका कारण है। हालेलुया। तो आप सभी को मैं ये वचन देना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कुछ स्टेप ले, कुछ चीज़ों के, जैसे कि प्रार्थनाओं के लाइफ में परमेश्वर के साथ बिताए समय, और आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, वैसे वैसे आपके लाइफ में डिलीवरेंस होता जाएगा, आपका जीवन चेंज होता जाएगा। हालेलुया। मैं आप इस सभी जन को ये वचन देना चाहता हूँ कि आप आज से एक निर्णय ले कि परमेश्वर, मैं आज से मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, हर एक के पापों को मैं छोड़ना चाहता हूँ, हर एक उस चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ जो तेरे खिलाफ है, तेरे राज्य के विरुद्ध है, तुझे दुख देता है। तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन को चेंज करेगा। हालेलुया। आए हम सभी जन इस वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू हेवनली फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ इतना सुंदर वचनों को देने के लिए। पवित्र आत्मा में धन्यवाद देता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ कि जितने जन सुन रहे हैं उन सभी को तू ब्लेस्ड कर रहा है, उनके जीवनों को तू चेंज कर रहा है। पिता परमेश्वर, आज से उनके जीवन चेंज होने के लिए जा रहे, उनके लाइफ चेंज होने के लिए जा रहे, उनके मन परिवर्तन होने के लिए जा रहे, आज से वो बड़ी बड़ी डिसीजन लेने के लिए जा रहे और तेरे राज्य में एंटर होने के लिए जा रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारा स्तुति आदर महिमा में तुझे देते हुए तूने हमारे साथ रहा और एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम सभी को जोड़ा। मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा स्तुति आदर महिमा में तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।